अस्सलाम वालेकुम। आज मैं केक रस बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि केक रस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, ये 1.5 कप, 1.5 कप लिया है। चीनी, पिसी हुई चीनी है, ये मैंने 1 कप भर के, इसके अलावा 3/4 कप ली है साथ, या आप 3 टेबल स्पून जो है वो भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अंडे लिए हैं, 1/2 कप बटर लिया है, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चुटकी नमक लिया है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, और इसके अलावा जो येलो फूड कलर है वो थोड़ा सा 1 चुटकी हम डालेंगे। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मक्खन इसमें शामिल कर लेंगे। और चीनी, अब इन दोनों को बहुत अच्छे से बीट करेंगे। मक्खन और चीनी बहुत अच्छे से सॉफ्ट और क्रीमी हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 अंडा शामिल करके बीट करूंगी। तो ये बहुत अच्छे से बीट हो गया है। अब मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दूंगी, और साथ ही येलो जो फूड कलर है वो थोड़ा सा डालूंगी। और इसको बीट कर लूंगी। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर और इसके अलावा नमक शामिल करके मिक्स कर दूंगी। मैदे को मैंने 1 दफ़ा पहले भी छान लिया था, और अब इसमें छानते हुए इसमें शामिल करूंगी। इसकी वजह यह है कि अगर बेकिंग पाउडर या मैदे में कोई लम्प्स हो तो वो इसमें शामिल ना हो। इसके अलावा इससे बहुत एयर इसमें शामिल होती है केक में, और केक बहुत सॉफ्ट बनता है। इसको 2-3 दफ़ा अगर हम मैदे को अच्छे तौर पे छान लें तो। अब इसमें मैं मैदा थोड़ा शामिल करूंगी। चाहें तो आप इससे फोल्ड कर लें, और चाहें तो बीटर की हेल्प से इसको इसमें बीट कर लें। केक रस के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। तो केक रस बनाने के लिए मैंने ये एक ट्रे के अंदर ऑयल से इसको ग्रीस किया है, और इसके ऊपर बटर पेपर रख के तो इसको फिर ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस किस्म का सांचा केक रस के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक ही लेयर में जो केक रस की लेयर है उसको काटना नहीं दरमियान से पड़ता। अगर आप केक टिन में गोल राउंड वाले केक टिन में आप इसको बनाते हैं तो फिर आपको केक दरमियान से काटना पड़ता है। तो मैं इसको अच्छे तरह इसमें स्प्रेड कर दूंगी। और इसी तरह मैंने अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए पहले से रख दिया है। और जब भी आप केक या केक रस या कोई भी बेकिंग के बिस्किट्स वगैरह बनाना शुरू करें तो आप उसके सांचे शुरू में ही तैयार कर लिया करें, और साथ ही आप अवन को प्रीहीट होने के लिए रख दें, तो फिर आपका काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरह से सारे जो हमारा जो टिन है उसमें अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दूंगी। तो केक को मैंने स्प्रेड कर लिया है। मैं इसको 1 दफ़ा टैप कर दूंगी, और मैं अब इसको प्रीहीटेड अवन में मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए रखूंगी। आप चेक कर सकते हैं 15 और 20 मिनट के दरमियान, तो ये तैयार हो जाएगा।
पूरे 20 मिनट हो गए हैं तो मैंने केक रस्क को ओवन से बाहर निकाल लिया है। आप ये देखिए 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे तौर पे तैयार हुआ है। 20 मिनट में तैयार होने की वजह ये है कि इसकी ये जो बैटर है ये बड़ी ट्रे में हमने बनाया है और ये अच्छे से फैला हुआ है, तो ये 20 मिनट में अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप 17-18 मिनट पर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है और उससे पहले इसको इसमें से हम नहीं निकालेंगे और ओवन का डोर खोल देंगे और उसको कम्प्लीट हम उसको ठंडा कर लेंगे। और उसको कंप्लीट ठंडा करने के बाद और केक को मुकम्मल तौर पे ठंडा करने के बाद ही हमने इसको केक रस काट के तो इसको ओवन में दोबारा से खुश्क होने के लिए बेक करना है। सारे केक रस को मैंने काट लिया है। अब मैं पहले जो हमने ट्रे इस्तेमाल की थी उसी के अंदर इसके जो पीसेस हैं उनको हमने अलग-अलग रखना है। अब मैं सब पीसेस को इसी तरह अरेंज कर दूंगी और अब हमने इन पीसेस को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले एक साइड से 15 मिनट तक के लिए इसको बेक करना है और उसके बाद ताकि ये खुश्क हो जाए, बेक हुए हुए हैं। और इसका जो अब इसमें जैसे केक रस खुश्क होते हैं तो उसके करने के लिए हमने बिल्कुल ठंडे ओवन का इस्तेमाल करना है। ओवन बिल्कुल ठंडा हो चुका है, उसके डोर्स मैंने खोल दिए थे और अभी मैंने उसको ओवन को जो है वो चलाया नहीं है। तो केक रस रख के मैं उसके अंदर उसको 15 मिनट के लिए एक साइड के लिए और फिर 15 मिनट दूसरी साइड के 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं इसको दोबारा से सूखने के लिए रखूँगी। तो मैंने केक रस को सब पीसेस को इसी तरह 2 ट्रेज में अरेंज कर लिया है इनको और मैं अब इसे खुश्क होने के लिए ओवन में रख रही हूँ। 15 मिनट हो गए हैं तो अब मैं ओवन से केक को निकाल के तो इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो चलिए अब इसकी साइड्स पलट देते हैं। अब ये काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं, लेकिन अब इसकी बाकी साइड्स जो हैं वो भी खुश्क कर देंगे। ये देखिए किस कदर ये क्रिस्पी और ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी से ये जो है बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं और कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। अब इस तरह ही मैं इसको रखते हुए ये वाली जो इसकी साइड है वो भी 10 मिनट तक मैं इसको फिर पलट दूंगी और जो इसकी दूसरी साइड है जैसे कि ये वाली साइड है वो करके तो वो फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लूँगी। अब 7 मिनट मज़ीद हो गए हैं तो अब मैं एक दफ़ा फिर इसको निकाल कर पलट देती हूँ। तो बहुत ही खुश जायका, खुश रंग हमारे केक रस तैयार हैं और आपने इसको अच्छे तरह से खुश्क करना है सारी साइड से और 30 से 35 मिनट इसमें लग जाएंगे। और इसके बाद अगर अभी भी कोई साइड खुश्क नहीं तो आप ओवन को बंद कर दें, उसी गर्म ओवन में थोड़ी देर इसको रखें तो बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं जैसा कि केक रस आमतौर पे खुश्क से होते हैं और बहुत ही मज़े के आप चाय के साथ इसको एंजॉय करें। तो इसको मैं अगर तोड़ूं तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि किस कदर क्रिस्पी है। तो ये देखिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।